मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा तुम्हारे दीजिए। अंदर शीत जहर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें वो घाव कब लगा? लुओशियान महल के युद्ध में। तुम युद्ध कला में इतने माहिर हो, फिर ऐसा कैसे हुआ? वो मेरी लापरवाही थी। लापरवाही? मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम लापरवाही नहीं कर सकते। लुओशान के युद्ध में तुम इतने काबिल थे कि खुद की रक्षा कर सकते थे। गोई, सच क्या है साफ साफ बताओ। तुम्हें ये शीत जहर का घाव उसी इंगनान की वजह से लगा है ना? मास्टर, अगर मैं उस दिन बीच में ना आता तो वो लोग उसे... बेवकूफ! फिर से उस इंगनान के लिए तुमने... मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि भावनाओं के जाल में कभी मत फंसना, पर प्यार में तुम इस तरह से अंधे हो जाओगे मैंने सोचा नहीं था। तुमने मुझे निराश कर दिया। गोई, अगर किसी दिन वो इंगनान शांगशू के भविष्य के लिए खतरा बन जाती है तो क्या तुम उसे खत्म कर पाओगे? अगर तुम शांगशू के भविष्य को महत्व देकर उसे पहला स्थान नहीं दे सकते तो तुम महान शांगशू की युद्ध कला के काबिल नहीं हो। मास्टर, ऐसा मत कीजिए। मास्टर, इस बार आपने उस बाई गुई को बहुत ही गंभीर सजा दी है। वो उसे सह नहीं पाएगा। मुझे वैसा करना ही पड़ा, नहीं तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। उन हावली लोगों की लाशों के साथ क्या किया? आप बिल्कुल चिंता ना करें, उन्हें ठिकाने लगा दिया है। अब तुम बाई गुई की जगह हाव लिंडी को ढूंढने जाओगे? जी मास्टर, मैं एक एक हावली की खाल उधेड़ दूंगा और हाव लिंडी को ढूंढ निकालूंगा। क्या कहा? तुम क्या करोगे? क्या तुम भी उनकी अनंत अग्नि को खींच लोगे? मुझे पहले ही डर है कि गुई की करनी के बारे में किसी को पता न चल जाए। गलती हो गई, आप ही कुछ रास्ता बताइए। उस हाव लिंडी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जब भी तितली का जन्म होता है वो कोई ना कोई संकेत जरूर देती है। इसलिए अब तुम जाकर उस जगह पर ढूंढो जहां हावली लोग इकट्ठा होते हैं। जी समझ गया, लेकिन अब आप बाई गुई के साथ
क्या करने वाले हैं? मैंने सेवक को उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। जब वो शांत हो जाएगा तब मैं उसे उसकी सारी शक्तियां वापस प्रदान कर दूंगा। वैसे भी शांगशु का भविष्य तुम पर और बाइगुई पर ही निर्भर है। वांग चाचा, कृपया वापस लौट जाइए। मास्टर आपसे नहीं मिलेंगे। इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, आज्ञा दीजिए। ये क्या बात हुई? मुखिया से ऐसे कौन पेश आता है? हमें सीधे जाने के लिए कह दिया। मुखिया, इन लोगों ने आज हमारा अपमान किया है। सही कहा। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। आज तो हद हो गई। शांत हो जाइए। हमें बस रक्षक शक्तियां कैसे वापस लानी है ये पता करना है। बाकी सब जाने दो। अगर शुआन जी के मुखिया वो खुद नहीं बताते तो मैं ही पता करता हूं। तुम शुआन जी के बाहर मेरा इंतजार करो। ये वांग जिंगले कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। शुआन जी में हजारों किताबें रखी हुई हैं। सोचा नहीं था यह बात सच होगी। वो शक्तियां वापस कैसे लानी है यह किसी किताब में ही लिखा होगा, पर यहां इतनी सारी किताबें हैं, मैं उसे जल्दी से कैसे ढूंढ पाऊंगा? चलो मेरे पीछे आओ। मास्टर, वांग चाचा अब हावली के मुखिया है। उन्हें आपसे कोई जरूरी काम होगा। आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं वो यहां किस लिए आए हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल रहा हूं। गलत है, गलत है, सब गलत है। मैं इतने दिनों से इस किताब का अभ्यास इसलिए ही कर रहा हूं ताकि मैं हाउली लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकूं। लेकिन मुझे पता चला कि शुआन जी की भविष्यवाणी ही गलत थी। वो यू यिंगची हाउली लोगों का आखिरी रक्षक नहीं है। तो बताओ मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूं? आपका मतलब हावली का रक्षक कोई और है? हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं वांग से मिलने से मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया था और सपने में किसी ने यिंगची को मार दिया। हाँ? और सपने में उसके मरने के बाद हाउफेंग ने किसी और को रक्षक बना उसे रक्षक शक्तियां प्रदान की। वांग भी रक्षक शक्तियां कैसे वापस लाते हैं वो जानने आए होंगे। अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी तो वो कितने निराश हो जाएंगे। मैं खुद इतना निराश हो गया हूं। लेकिन कैसे? यिंगची मर जाएगा? सही सुना, इसीलिए मैं मुखिया वांग से मिल नहीं रहा था। इस समस्या का समाधान ढूंढने में मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं और मेरा उसमें कोई फायदा भी नहीं है। जानते हो, कई दिनों से मैं सो तक नहीं पाया हूं। मैं पागल हो गया हूं। तो ये बात है, मतलब यिंगची हाउली लोगों के किसी काम का नहीं है। जिस बात का डर था वो हो ही गया। इस घटना का मतलब जरूर तू लिंडी का जन्म होने वाला है। 3 साल पहले हम दोनों ने मिलकर सुनहरे कीड़े की आत्मा को यहाँ इस मोहर में 3 तालों में कैद करके रखा था। सोचा था ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन नसीब ने आखिर इसकी मदद कर ही दी। अब लगता है वो मुहर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी।
चलो छिप जाते हैं। जियांग वेनशियान अभी बाहर आ गया। कितना बेरहम इंसान है। मेरे ही बनाए हुए शहर के नीचे मुझे ही मोहर में कैद कर दिया। उसने और याओशी ने मेरे शरीर को 3 तालों में कैद कर दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम मदद करो तो मैं वो ताले तोड़ सकता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर तुम्हें भी मदद करनी होगी। बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अभी अभी खबर मिली है, उस तू लिंडी का पता लगाने के लिए शांगशु ने किसी शिष्य को भेजा है। वो यहां आने के लिए निकल गए होंगे। अब इसके शरीर को ज्यादा नहीं छुपा पाएंगे। अगर उसे ये शरीर वापस मिल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शुशांग, मालिक, योंग ये शहर का कोना कोना छान मारो और उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालो। जी। याओशी, सब बंद करो। अब मैं समझा। जब मैं पहली बार आया था तो शहर लोगों से भरा हुआ था और बाद में अचानक लोग ऐसे गायब हो गए थे। जियांग को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर आ गए हैं। वो चाहता है कि हम भीड़ में छुप न सके। अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ। तेये यिंगनान, मास्टर चिंगनान, याओशी, जल्दी से स्फोटक पत्थरों को गड्ढे के इर्द गिर्द फैला दो। आपका मतलब मालिक? मैं सोच रहा था कि अगर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं तब मौत का कीड़ा इसे कैसे प्राप्त कर पाएगा। अरे नहीं, उसके शरीर पर धमाका करने वाले हैं। मास्टर चिंगनान, अब हम क्या करें? मुझे यहाँ पर तोलिंडी को ढूंढने भेजा है। वो मेरी समस्या बिल्कुल नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं सुनो लड़की, तुम भूलो मत, पिछली बार मैंने ही उस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी और तुम उसे मेरे शरीर को नष्ट करने दोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपना मुंह बंद करो। मास्टर चिंगनान, वो याओशी, क्या सच में वो जैन लियांग है? वो कोई भी हो, मुझे उससे कुछ भी करके निपटना होगा। मास्टर चिंगनान, ये सुनहरा कीड़ा इस शहर का मालिक था। इसने वादा किया है अगर हम इसकी मदद करते हैं तो ये भी तितली को ढूंढने में मदद करेगा। इसलिए हम उसे इसके शरीर को नष्ट करने नहीं दे सकते। हाँ। क्या चाहती हो तुम? ज्यादा समय नहीं है। मैं जियांग का ध्यान भटकाती हूँ और आप इसके शरीर के तालों को तोड़ दीजिए। नहीं, अकेले जाने में बहुत खतरा है। चिंता मत करो। अगर जियांग को मुझे मारना होता तो पहले ही मार देता। जिंगनान, हाँ, मैं तुम्हारे कान में एक कीड़ा छोड़ता हूँ और ताले टूटते ही मैं तुम्हें जल्दी से बता दूंगा, ठीक है?